हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। मेरा नाम है ब्रिज किशोर। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड उसके सिलेबस के बारे में। मेनली इन दिस सेशन आई विल कवर द गेट ईसी, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड गेट इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस के बारे में, और कौन कौन से टॉपिक ब्रांच वाइज अगर हम देखें तो वो इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से ब्रांच में जनरली सिग्नल्स एंड सिस्टम कितने मार्क्स में पूछा जाता है। सबसे पहले अगर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, दिस सब्जेक्ट इज कंप्लीटली मैथमेटिकल सब्जेक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिनको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एंजॉय जो करते हैं, जिनके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट ये है। स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए अगर हम बात करें, सो दैट इज़ वेरी मच स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं अगर इसके हम सही से शुरुआत से देखें। तो बेसिक से हम लोग बिल्कुल कवर करेंगे, वेरी फंडामेंटल डेफिनेशंस के साथ मैं इसे स्टार्ट करूंगा और बहुत बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे शुरुआत में, और अप टू द एडवांस लेवल हम इसमें डिस्कशन को करेंगे। गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग तैयारी इस तरह से करेंगे कि आप कंप्लीट इस सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एडवांस लेवल। Okay, so let me tell you one thing about this subject also. This is a complete mathematical. So obviously mathematics is a tool for engineering. जो भी हम इंजीनियरिंग में एप्लीकेशंस करते हैं उसमें हर जगह मैथमेटिक्स की नीड होती है। मैथमेटिक्स एक तरह से मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग को बोलते हैं हम। सो बेसिकली इसके अंदर हम मैथमेटिकल टूल्स पॉपुलरली वी नो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, किस तरह से किसी भी एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को, जैसे मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होती है, उसे किस तरह से एक मैथमेटिकल मॉडलिंग में हैंडल किया जाए, जिससे कि उसका सिस्टम डिज़ाइन करना, उसको इकोनॉमिकल वे में ट्रांसफ़र करना, उसका यूटिलाइजेशन करना किया जा सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना हो या किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजने वाला या रिसीव करने वाला कोई सिस्टम हमें डिज़ाइन करना हो, तो वी नीड टू फॉर्म इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल। ओके, सो उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग की टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद कंपोनेंट फिटिंग एंड देन डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम हैपेंस। सो सबसे पहले जो सीढ़ी आती है वो आती है मैथमेटिकल मॉडलिंग की। अगर किसी भी सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग ही जस्टिफाइड नहीं है तो उसे डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज़ वेरी बेसिक सब्जेक्ट। आप सभी लोग जो सेकेंड ईयर में जनरली इसे पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में, तो आप देखेंगे बहुत बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। चलिए, तो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, गेट इलेक्ट्रिकल, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट है। 3 स्ट्रीम्स में कॉमन है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कॉमन टॉपिक्स के बारे में। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो गेट ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों में कवर किए जाते हैं, और कुछ पर्टिकुलरली ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन गेट में दिए गए हैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ईसी में दिए गए हैं अलग से, बाकी 2 में नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल में दिए गए हैं, बाकी 2 में नहीं है। तो शुरुआत से आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक जो आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंगली हो उसे आप अपना टारगेट कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल से। वेरी फर्स्ट चैप्टर होगा ये चैप्टर ऐसा है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो फ्रेम जनरली नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस हैं और कभी कभार आए भी हैं। लेकिन अगर ये हमें समझ में आएगा चैप्टर 1, तो एक इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होगी, विच मीन्स जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनको हम फंडामेंटली सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, तो बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स। तो अभी मैं बात कर रहा हूं सभी में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके बारे में, सभी ब्रांचेस में जो कॉमन है वही टॉपिक्स। बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल इज अ वेरी फर्स्ट चैप्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि एक तरह से दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी टू दिस सब्जेक्ट। जो हम अल्टीमेटली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो उनमें कौन कौन से पॉपुलर ऑपरेशंस होंगे, जैसे टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम डिफरेंशिएशन, टाइम इंटीग्रेशन ऑफ द वेव फॉर्म, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये हम इस चैप्टर में मेनली कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल में कवर होगा वेरियस सिग्नल्स कैटेगरीज लाइक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, कॉम्प्लेक्स सिग्नल, रियल सिग्नल, इवन, ऑड, पीरियोडिक, अपीरियोडिक, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल। ओके, इन सभी सिग्नल्स के बारे में वहां पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इन द चैप्टर 2। आफ्टर दैट वी विल एंटर इनटू द सेक्शन ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम्स के सेक्शन में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जनरल सिस्टम्स की।
ऑफ कोर्स विल डील सिस्टम एज अ मैथमेटिकल मॉडल, यानी कि हम एक मैथमेटिकल बॉक्स की तरह किसी सिस्टम की स्टडी करेंगे। इसमें किसी ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर सिस्टम, कोई टेलीकॉम का हमने सिस्टम उठा लिया उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स को जानना है, ये सब नहीं करना है सब्जेक्ट में। दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल एनालिसिस, यानी कोई भी एक जनरल सिस्टम हो, अब वो सिस्टम मैथमेटिकल सिस्टम हो सकता है, मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है, वो सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो सकता है, वो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है, या वो कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड सिस्टम हो सकता है। तो ये हम बात करेंगे जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे मोर पॉपुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इस सिस्टम के, लीनियर है, नॉन लीनियर है, ओके, स्टैटिक है, डायनामिक है, कॉजल है, नॉन कॉजल है। ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी कि मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अंडर द चैप्टर 3, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ सिस्टम। फिर हम बात करेंगे एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में। एलटीआई सिस्टम हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे सिलेबस में मेनली स्पेशली मेंशन किया गया है वहां पर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो एलटीआई सिस्टम के इनपुट आउटपुट रिलेशन किस तरह से ऑब्टेन होते हैं, क्या इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानेंगे। दैट इज एलटीआई सिस्टम। एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर वेरियस मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज के बारे में। किस तरह से कंटिन्यूअस टाइम स्केल पर कोई भी सिग्नल हो उसे एज अ टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे दिया था फोरियर ने, तो उनके नाम पर है ये कंटीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म। ये सभी चैप्टर्स काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम द वेरी बेसिक आई विल स्टार्ट and as I already promised you will go for the advanced level up to, okay, so don't worry about it, but हम बहुत fundamentally start करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको अगर पहले से सब्जेक्ट में नहीं आता हो और फिर आप इसको पढ़ने बैठे तो आपको दिक्कत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक सिग्नल्स, ओके। साइनसोइडल सिग्नल्स भी मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा किस तरह से इसे ड्रॉ करते हैं, साइन कोसाइन ऑल, ओके। चलिए, तो आफ्टर दैट 8th चैप्टर इज द सैंपलिंग क्राइटेरिया। सैंपलिंग क्राइटेरिया बेसिकली एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को किस तरह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन से क्राइटेरियाज, कौन कौन सी कंडीशंस नीडेड होती हैं जिससे कि प्रॉपर उनकी सैंपलिंग हो सके, यानी कि प्रॉपरली वो कंटीन्यूअस से डिस्क्रीट में जा सके, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया कंडीशंस होती हैं, ओवर सैंपलिंग, अंडर सैंपलिंग, इनके बारे में बात की जाती है इस चैप्टर में, सैंपलिंग क्राइटेरिया जिसका नाम है, ओके। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी। जैसे यहां पर हमने देखा कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि ये टाइम की कंटीन्यूअस स्केल, टाइम की 2 स्केल्स के बारे में बात करेंगे, कंटीन्यूअस स्केल और डिस्क्रीट स्केल। कंटीन्यूअस स्केल का मतलब होगा कि जहां पर ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी डिफाइंड। डिस्क्रीट स्केल क्या होगी, जिसके अंदर स्पेसिफिक इंस्टेंट्स ऑफ टाइम विल बी डिफाइंड। तो ये होगा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक का जो यहां पर जो टॉपिक्स लिखे गए हैं ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है, यानी कि 1 to 9 का क्या सिनेरियो है, 1 to 9 दिस सेक्शन इज कॉमन फॉर ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये गेट सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, ओके। चलिए, अब बात करेंगे हम कुछ स्पेशल टॉपिक या ब्रांच वाइज, किसी 2 ब्रांच में है, कोई टॉपिक इस तरह के हैं जो एक ही ब्रांच में है बाकी में नहीं है। जैसे डीएफटी की बात करूं अगर मैं, तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं। फुल फॉर्म आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये सब टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग तो वहां पर लिखेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे इनको। डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आते हैं ना, तो ये ईसी में है और इंस्ट्रूमेंटेशन में से मेंशन किया गया है। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म गेट 2021 के ऑनवर्ड्स जो लेटेस्ट सिलेबस डिजाइन हुआ है, पहले ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी था, गेट ईसी का पार्ट था फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन गेट 2021 में जो सिलेबस डिजाइन करके दिया है उन्होंने लेटेस्ट सिलेबस, उसमें गेट ईसी में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। अब लेटेस्ट सिलेबस में सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन में लिखा हुआ है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको बोलते हैं एफएफटी। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, डीटीएफएस। जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया कंटीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज, अब हो गई डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज एक्सक्लूसिवली गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट 2021 से सिलेबस में अपडेट किया गया है, ओके। डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज गेट इलेक्ट्रिकल में लेटेस्ट सिलेबस में ऐड हो गया है। ग्रुप डिले, फेज डिले, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ग्रुप डिले, फेज डिले। डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, ये 2 टॉपिक्स हैं आपके
बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ओनली। ओके, जिनका इंस्ट्रूमेंटेशन गेट में या इलेक्ट्रिकल गेट में कहीं कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स गेट में ही कवर होते हैं दोनों टॉपिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द 15th चैप्टर, दैट इज डिजिटल फिल्टर्स। दिस पार्ट इज ओनली मेंशन इन इंस्ट्रूमेंटेशन गेट पेपर सिंस 2021 सिलेबस। ओके, उससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का भी पार्ट थे, लेकिन अब देखें तो लेटेस्ट सिलेबस की मैं बात करता हूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन गेट में अब इन्हें स्थान दिया गया है डिजिटल फिल्टर्स को, और कोरिलेशन इज ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहां से मैं अगर बात करूं तो दोनों जो 15th एंड 16th चैप्टर जो है वो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अपडेट से हिसाब से इंस्ट्रूमेंटेशन गेट में मेंशन जिनको किया गया है। डिजिटल फिल्टर्स में बात करते हैं FIR फिल्टर, फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर, IIR फिल्टर, इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर्स के बारे में। ओके, एंड कोरिलेशन एंड द 17th चैप्टर, जो कि कोई बहुत नया चैप्टर नहीं है, RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द पीरियोडिक वेव फॉर्म्स। ये नेटवर्क थ्योरी में चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हों या IN के हों या इलेक्ट्रिकल के हों, वो सब लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशली इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में उन्होंने इसको मेंशन भी कर दिया है। तो हम डिस्कशन तो थोड़ा बहुत मैं ब्रीफली कर भी दूंगा इसका, अदरवाइज आप कोई बहुत स्पेसिफिक इसकी नीड आपको नहीं होगी, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में ये कवर हो जाता है। वहाँ पर करंट की एवरेज वैल्यू निकालना, करंट की वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू को कैलकुलेट करना, पावर एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर जरूरत पड़ती है RMS वैल्यू ऑफ करंट की या RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज की। तो वहाँ पर कई बार इसे हम प्रॉपरली डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। बाकी आप चाहेंगे तो मैं ब्रीफ में इसको डिस्कस कर भी दूंगा, सो डोंट वरी। ये हो गया सिलेबस आपका एज पर द ब्रांच वाइज। ओके, EC, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, किस तरह से आपको इस सब्जेक्ट को तैयार करना है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रायोरिटी मैं देता हूं क्लास नोट्स को। क्लास नोट्स यानी कि यहां पर मैं जो 1 by 1 टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, यहां पर 17 टॉपिक, इनको जो कवर करूंगा एक एक टॉपिक, तो वहां पर आप अपने पेन, पेपर, कॉपी सब लेके बैठेगा और सिस्टमैटिक तरीके से आप एक एक चीज़ को वहाँ पे लिखेगा। ओके, स्क्रीन को रोक दें, आराम से उसको नोट कर लें। ऐसा भी आराम से नहीं स्केल उसके लेके बैठे हुए हैं ना, वेव फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बट प्रॉपरली आपको टॉपिक वाइज ऐसा ना लिखें कि हम खुद लिख दें और फिर उसको खुदा बाँचने वाली स्थिति नहीं करेंगे। डॉक्टर्स टाइप की राइटिंग में ना लिखें, बहुत अच्छी तरीके से उसे लिखें। अच्छी तरह से मतलब ये नहीं कि 10 पेन लेके बैठ के हैं फिर उसको लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। 2-3 पेन आप रख सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड वे में जो टॉपिक लगते हैं या जो की पॉइंट्स हैं, बातें, वो हम थोड़ा सा कलर्ड पेन से उनको लिख सकते हैं। ओके, प्रॉपर नोट्स बनाएं, ऐसे नोट्स आप बनाएं एटलीस्ट कि आप जब दोबारा पढ़ें तो आपको ही नहीं ढूंढने पड़ जाए आपके लिखे हुए नोट्स में आपने क्या लिखा हुआ है। ओके, और बहुत ज़्यादा सजावटी तरीके से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंड द क्लासेस वेरी प्रॉपरली एंड मेक योर क्लास नोट्स। ओके, रिवाइज क्लास नोट्स पीरियोडिकली। इसमें एक सिग्नल भी हम पढ़ते हैं, पीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिकली आपको अपना रिवीजन करते रहना है। ओके, पीरियोडिकली आप टॉपिक वाइज चीज़ों को रिवाइज करें, फिर सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करें। ओके, फिर आपका थ्रू आउट सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे तैयार होता चला जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है क्लास नोट्स को। ओके, जैसे चैप्टर 1 आपने पढ़ा क्लास नोट्स का, प्रॉपरली क्लास के साथ अटेंड करते गए, घर पे भी रिवाइज किया आपने, समय देकर उसको तैयार किया। उसके बाद आपको कुछ उस चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी आपको सॉल्व करना हो, प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करें आप। ओके, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्लास नोट्स। सिस्टमैटिक क्लास नोट्स रहेंगे, सब कुछ मैं जो लिखने वाली चीजें हैं उनको लिखाऊंगा भी, और जैसा भी हम प्रॉपर जो कैलकुलेशंस है या जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी उसमें नोट्स करें, नोट करें, नोट्स के अंदर प्रॉपरली आप नोट्स बनाएं। क्लियर है? उसके बाद आप जाएंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। तो 3 स्ट्रीम्स में कॉमन है फॉर्चुनेटली, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। लेकिन जब भी आप अपनी ब्रांच, जैसे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, तो जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें स्पेशली ईसी के या इंस्ट्रूमेंटेशन के, तो अपने जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस में अप्स एंड डाउन्स हैं। तो डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स अलग हैं, तो क्वेश्चंस भी डेफिनेटली कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डेफिनेटली होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें। प्लस एक चीज और ध्यान रखें, कुछ टॉपिक्स जैसे अपडेट होते रहते हैं, तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही जाएं। ऐसा नहीं है कि आपकी इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर्स की बुक में कुछ पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक थे वो आप देख रहे हैं और फिर आपको हो नहीं रहे सॉल्व। अगर आपको ऐसा करना है तो जो 17 चैप्टर मैंने बताए सारे अटेंड कर लें, तो वो पुराना नया सारा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट तो यही करूंगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गो फॉर अकॉर्डिंगली योर सिलेबस। ओके, सो ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर्स मस्ट हैं, आप सॉल्व करें। डिस्क्लेमर मैंने बता दिया है क्या है, आप अपनी ब्रांच के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही उन चैप्टर्स को सेलेक्ट करें जो आपको वहां पर
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, दूसरी ब्रांचेस में स्पेशली आपको सॉल्व करना है। ओके, बाद में आप ईएसी के ऑब्जेक्टिव सेक्शंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आजकल देखें तो थोड़ा गेट का पेपर एज कंपेयर आसान हो गया, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं। ऐसा कुछ इतिहास नहीं बदल दिया गेट पेपर ने अपना कि बिल्कुल ही बदल गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आसान जरूर हो गया। तो अब ईसी जैसे ईएसी में पेपर को क्वेश्चन थोड़े से ऐसे आते हैं, न्यूमेरिकल हम देखें तो ईजी आते हैं एज कंपेयर टू गेट, तो वो आपको हेल्प वहाँ पर कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन तो बहुत कम चांस होते हैं, बट डेटा चेंज होकर क्वेश्चंस आपको मिल सकता है वहाँ पर। ओके, उसके बाद आगे आपका थर्ड स्टेप है ऑनलाइन टेस्ट्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये फर्स्ट 3 स्टेप तो बहुत मस्ट है, इनके बिना जिंदगी नहीं कटने वाली है ना। तो आपको क्लास नोट्स पहले प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर्स ऑफ गेट ईसी, आईई एंड आईएन, ईएससी के ऑब्जेक्टिव आप चाहें तो कर सकते हैं, कन्वेंशनल भी आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए आप कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देना जरूरी है, चैप्टर वाइज आजकल हर तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज, मॉक टेस्ट, इन सब को जरूर दें। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसका एक कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ है, या आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो टेस्ट में आप नहीं कर पाते, घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं तो आसानी से आपसे सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपका ब्रेन अपने आप शॉर्ट आउट करेगा और उनको फाइंड आउट करने का आपको मौका मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज जरूर दें। ओके, सब्जेक्ट को तैयार करें प्रॉपरली, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, आफ्टर दैट गो फॉर द टेस्ट सीरीज आल्सो। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज अ रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक बहुत क्यूरियसली पूछते रहते हैं स्टूडेंट्स, कौन सी बुक से पढ़ें, क्या करें, वो करें। आप सबसे पहले मैं बोल चुका हूं, सबसे बड़ी बुक आपके लिए है क्लास नोट्स। ओके, कोई भी फैकल्टी क्लास लेते हैं वो हमेशा कोई ना कोई बुक या किसी न किसी तरीके से सब्जेक्ट उन्होंने तैयार किया होता है, तो इनडायरेक्टली आपकी काफ़ी बुक्स जो है वो तैयार हो जाती हैं। तो पहले पेज से उठा के, है ना, प्रीफेस से कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। थोड़ा बहुत आप जैसे क्लास नोट्स आपने अटेंड करे या आपने प्रीवियस से सॉल्व किए तो कुछ एक आपको टर्म्स ऐसे मिले जो आपको थोड़ा सा उतने क्रिस्टल क्लियरली समझ में नहीं आए, या कुछ टॉपिक रह गए जो उतना आपको ग्रिप नहीं मिल रहा है, तो उनमें थोड़ा बहुत बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। तो उसमें जो मोस्ट प्रेफर्ड बुक होती हैं उसमें ओपेनहाइम है, दैट्स अ वेरी गुड बुक, बट आप इसके शुरुआत से जाने की जरूरत नहीं है, आप इसके सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं अगर आपने इतना कुछ कर लिया है, तो आपने नोट्स कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर्स गेट कर लिए हैं, ऑनलाइन टेस्ट आप रेगुलरली दे रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस उसमें एनालाइज हो रहा है, प्रॉपर जा रहा है, आप सही जा रहे हो बिल्कुल, तो फिर आप चाहें तो ओपेनहाइम के एग्जाम्पल्स के अलावा एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये शम्स आउटलाइन इज अ गुड बुक, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक इन द सेंस इसकी आसान भाषा भी आसान है इसकी, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत बेसिक से वो स्टार्ट करते हैं। हालांकि ओपेनहाइम में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत की गई है और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छे ओपेनहाइम में आपको मिलेंगे, लेकिन शम्स आउटलाइन इज अ डिसेंट बुक। तीसरा रियली यूज है, बट सिग्नल्स एंड सिस्टम साइमन हैकन यू मे ऑल्सो यूटिलाइज फॉर योर प्रिपरेशन। बुक्स मेनली होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, कन्वेंशनल जिनको लिखना होता है, तो उनके पास एक मटेरियल चाहिए लिखने के लिए। आपको जब थियोरेटिकल क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा तो आपको फिर एक माइंड में मटेरियल होना चाहिए जिससे आप उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर पाएं, तो उसके लिए बुक ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। गेट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंड क्विक एग्जाम, तो आप नोट्स पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसे मुंह उठा के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना नहीं है, आपको नोट्स भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो कॉन्सेप्ट बनाएं और प्रैक्टिस करें, उससे अपने आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होते चले जाएंगे। तो बुक्स आपको जस्ट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें जितने दिए हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी मन करता है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक ऑपरेशंस ऑन द सिग्नल्स। थैंक यू।